किए हैं, क्योंकि आप लोग इस देश के वो अंग हैं, इस देश की इकोनॉमी के वो अंग हैं जो बुरे से बुरे वक्त में इस देश की इकोनॉमी को खड़ा रखते हैं और देश को जिंदा रखते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो मैं आप सबको सलाम करता हूं और धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस देश को बचा रखा है, इस देश की इकोनॉमी को बचा रखा है। साथियों, आप सब जानते हैं कि स्ट्रीट वेंडिंग का काम, रेहड़ी पटरी का काम, घूम घूम कर व्यापार करने का काम इस देश में सदियों से चला आ रहा है। परंतु जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने देखा, वो तो यहां व्यापार करने आए थे। अंग्रेज किस लिए आए थे यहां पर? वो व्यापार करने आए थे। तो उन्होंने देखा कि ये देश तो इतना बढ़िया है कि यहाँ हर काम घर तक पहुंच के, यहाँ पे हर तरह के स्ट्रीट वेंडर, रेडी पटरी वाले, खोमचे वाले, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है कि उसको हर काम, चाहे वो सुनार का काम हो, कपड़े का काम हो, कोई भी जिस तरह की वस्तु की आवश्यकता, भोजन का हो, वो घर तक आकर मिल जाता था। जो व्यापारी थे यहाँ के, वो प्राइमरीली स्ट्रीट वेंडर के नेचर के थे, वो घर पर आपकी चीजें पहुंचा जाते थे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये इस तरह से चलता रहा तो जो हम अंग्रेजी सामान लेकर आए हैं ये कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा कानून बनाया कि ये जो भी व्यक्ति स्ट्रीट वेंडिंग कर रहा है सब इलीगल है, ये गलत है, ये आप ऐसा व्यापार नहीं कर सकते। आप तभी व्यापार कर सकते जब आप अंग्रेज से लाइसेंस लेंगे। तो ये लड़ाई तब से चली आ रही है हम लोगों के खिलाफ। विभिन्न कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने और इन अन्य कोर्ट्स ने बार बार कहा कि नहीं, जो ये हमारे साथ गलत व्यवहार हो रहा है स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, ये पूरी तरह से गलत है। और बहुत सारे बार बार सरकार को कहा कि नहीं, आप कानून बनाइए। अंततया जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सरकार को, विभिन्न लोगों को बार बार कहने के बाद भी ये लोग कानून नहीं बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया 9/9/2013 को, और उसमें कहा कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर को आप हटा नहीं सकते हैं जब तक कि आप कानून नहीं बना लेते। 9/9/2013 को। तो जब इन्होंने देखा, सरकार ने और अन्य इसने, कि अब तो हम किसी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ कोई कार्य कर ही नहीं सकते, तब जाकर 2013 में आदेश पाने के बाद 2014 में, और उसमें नेशनल हॉकर फेडरेशन की विशेष भूमिका रही, जो हम लोगों ने देश में इसी तरह इकट्ठा होकर, हर कोने में इकट्ठा होकर इस बात के लिए लड़ाई की कि नहीं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बनाना चाहिए। इसके बाद 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून आया 2014 में। और आज क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? 2022 चल रहा है। 8 साल हो चुके हैं और इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने इस कानून को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया हो। दिल्ली में इसके लिए कानून में ये था कि आप रूल बनाएंगे, रूल के बाद स्कीम बनाएंगे और उसके बाद सभी लोगों को स्ट्रीट वेंडिंग करने देंगे। 2014 के कानून का रूल जो है वो 2017 में बनता है, स्कीम जो है 2019 में बनती है, और आज तक पूरी तरह से ये वेंडिंग कानून लागू नहीं हुआ है। इसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हम लोगों की भी कमी है। उसका कारण यह है कि जब हमारा पड़ोसी स्ट्रीट वेंडर को हटाया जा रहा होता है, उसके साथ कोई ज्यादती कर रहा होता है, तो हम सब चुपचाप बैठते हैं कि नहीं साहब, उसके साथ हो रहा है, उसके साथ होने दो, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है। ये नहीं सोचते हैं कि कल अगर आज मैं उसको नहीं रोकूंगा तो कल को वो लाठी मेरे ऊपर चलेगी।
आप सबको एक आवाज होकर अपने साथी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय के लिए साथ में उठकर आवाज उठानी होगी। जिस दिन ये एकता हम लोगों में आ गई और हम अपना काम करने लग गए, तब फिर कोई भी व्यक्ति इस बात की हिम्मत नहीं करेगा कि वो हमें हटाने की कोशिश करे। मेरे कई भाई, मैं वकील हूं, तो मेरे कई भाई कहते हैं कि साहब मुझे कोई ऑर्डर दे दो, ऑर्डर दे दो। ऑर्डर कागज पर आएगा, लिखा हुआ आएगा कि नहीं इसको वेंडिंग करने दो, लेकिन वो पुलिस वाला, वो एमसीडी वाला को कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं मान रहा इसको, आप हटाइए हटाइए। वहां पर स्ट्रेंथ क्या होगी? वहां पर आपकी ताकत होगी, आपकी एकता। तो ये कागज के टुकड़ों के लिए मैं हूं, जहां पर आपको कागज के टुकड़े की आवश्यकता है मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन जमीन पर जो एकता चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग दे सकते हैं, और इसीलिए आप लोगों को साथ आने की जरूरत है। बहुत समय से ना सिर्फ सरकारी तंत्र बट कोर्ट्स भी कहीं ना कहीं हम लोग के खिलाफ रही हैं। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते आ रहे हैं। बहुत से अच्छे बुरे आदेश हमारे पास आते रहे हैं, लेकिन मैं यही एक संदेश देकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। एक कि नेशनल हॉकर फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, रेडी पटरी वालों के साथ, खोमचे वालों के साथ हर समय हर जगह खड़ी रही है और खड़ी रहेगी। मैं चाहता हूं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और इस संस्था के तले चूंकि एक नेशनल संस्था है, लोगों के बीच में जाकर काम करने वाली संस्था है, मैं चाहता हूं कि हर तरह की संस्थाएं एक साथ इकट्ठा होकर, ताकि सरकारें भी हमारी बात सुने, अन्य अथॉरिटीज भी हमारी बात सुने। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि जहां तक आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, उस सब के लिए ये संस्था आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। चाहे जिस भी कोर्ट में हो आपको आवश्यकता, निचली कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने की आवश्यकता पड़े, तो मैं और मेरी लीगल टीम और एनएचएफ की पूरी टीम आपके साथ है। लेकिन मेरे पास एक समस्या आती है जब आप लोग आते हैं हमारे पास, चूंकि ये इतने सारे लोग हैं, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं छोटी सी बात। जब मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि आप जहां लगाते हैं उसकी फोटोग्राफ है क्या? तो बोलते नहीं साहब फोटोग्राफ तो कभी खींचा नहीं। लगा कब से रहे? 40 साल से लगा रहा हूं, लेकिन आपके पास फोटोग्राफ है क्या? कोई फोटोग्राफ नहीं है। आप लोग जहां जिस मार्केट में लगाते हैं उसका लिस्ट है क्या? नहीं जी, कोई लिस्ट नहीं है। आप लोग जहां लगाते हैं उसका नक्शा है क्या? नहीं जी, कोई नक्शा नहीं है। तो कोर्ट्स जो है वो आपकी सबूतों पर चलते हैं। ये सब बात मालूम है आपको? फिल्में देखी है सबने आपने? फिल्मों में ये डायलॉग होता है कि नहीं, सबूत कहां है? हाँ, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि लेकर आ जाइए, तब कोई नहीं लेकर आएगा। अभी देखिए, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह की जब सभाएं होती हैं, एक सेकंड, शांत। इस तरह की जब सभाएं होती हैं तो सब लोग कहते हैं हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन जब मेरे ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, तब वो डॉक्यूमेंट कम होते हैं या उस तरह से नहीं होते हैं। इसीलिए आप लोग जिस मार्केट से आए हैं, सभी लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे जितने स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं उनके पास उनके रेडी लगाने के फोटोग्राफ्स हों, उनके पास उस मार्केट की एक लिस्ट हो और उनके जो डॉक्यूमेंट हैं। आप सब लोग एक एक फाइल अपने लिए रेडी के साथ इतना बड़ा रेडी चलाते हैं। मैंने एक दिन कोर्ट में कहा, जब कनॉट प्लेस से अन्य जगहों से, तो उन्होंने कहा कि ये रेडी पटरी वालों को आपने पूरा अधिकार दे दिया कि ये कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इसका अधिकार दे दिया। रेडी पटरी वालों के पास कोई दिमाग नहीं है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। तो मैंने उनसे पता है क्या कहा था?
मैंने कहा साहब, इसका मतलब आप कह रहे हो कि भारत के प्रधानमंत्री के पास कोई दिमाग नहीं है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री इस बात को क्लेम करता है कि मैं भी एक चाय वाला था, मैं भी एक स्ट्रीट वेंडर था। तो जब आज मुझे आप कह रहे हो कि इन स्ट्रीट पटरी वालों के पास कोई दिमाग नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री के पास कोई दिमाग नहीं है। नेशनल जिंदाबाद, जिंदाबाद, लड़ेंगे। जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, आप लोग ये नारा लगाते हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो क्यों आपकी है? क्यों है आपकी? कभी आपने सोचा कि ये जमीन हमारी क्यों है? बिल्कुल हक है, लेकिन क्यों? उसका कारण ये है कि इस देश में जब सरकार बनी पहली बार तो अंग्रेजों ने सरकार बनाई, और जो सरकारी जमीन है वो हमसे छीन कर सरकार ने ली है। सरकार आसमान से जमीन लेकर नहीं आई, सरकार ने हम ही लोगों से जमीन छीन कर उससे जमीन, सरकारी जमीन कहाँ है, इसीलिए वो जमीन हमारी है। तो एक चीज जो मैंने आप लोगों को कहा कि सभी स्ट्रीट वेंडर भाई जो वहां के लीडर्स हैं वो इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रत्येक वेंडर भाई के पास एक फाइल हो जिसमें वो अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रख सके। एक फाइल लेने में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, 20, 50, 100 रुपए का। बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स भाई फाइल भी बेचते हैं, तो उनमें से आप एक पन्नी वाला फाइल रखिए जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रख सकते हैं। कोई जरूरत पड़े तो आपके पास फाइल उपलब्ध हो। होता क्या है, जब भी आप आते हैं, जब कोई, और स्ट्रीट वेंडर कब आता है, जब पूरी तरह से उसके ऊपर ये हो जाए कि नहीं अब तो हट ही जाएगा या हट गया, तब वो आएगा कि नहीं साहब अब तो दिक्कत हो गई। तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें गड़बड़ है थोड़ी। संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशंस का एक काम है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पहले से इकट्ठा करके रखें। हम आगे बढ़ने की सोचें, हम ये सोचें कि हमारा स्ट्रीट वेंडिंग और कैसे मजबूत होगा। ये नहीं सोचें कि जब मैं हट जाऊंगा तब मैं अपने आप को किसी तरह बचा लूंगा। मैं अपने आप को और बेहतर कैसा कर सकता हूं, इसके लिए साथ में रहकर साथ में कार्य करने की जरूरत है। इसी बात के साथ एक बार फिर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि सब लोग साथ आइए, एकता से रहिए, और हम सब के लिए ये आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। कोर्ट से हमें धीरे धीरे अच्छे आदेश मिलने लग गए हैं। जहां जहां पे समस्या है, मुझे आज भी, मैं कल ही मैंने ऑर्डर शेयर किया था। अभी अलग अलग समय पे अलग अलग जजेस आते हैं। अभी हमारे एक जज साहब आए हैं, इतने बढ़िया। मेरा एक सामान, हमारे एक स्ट्रीट वेंडर भाई का, मुझे पता नहीं यहाँ है कि नहीं, उसने सामान उठा लिया, पुलिस वाले ने, जो तराजू होता है वेट करने वाला, 1 बार 2 बार 3 बार उठा लिया। तो पहले जज साहब थे, उन्होंने बस नोटिस किया। अभी कुछ दिन पहले, परसों की बात है, कोर्ट ने कहा कि साहब आपने स्ट्रीट वेंडर का सामान उठाया कैसे? उन्होंने बोला थोड़ा समय दीजिए मुझे, थोड़ा समय दीजिए। पुलिस के वकील ने कहा मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं अभी पता करके बताता हूं। उसने बोला मैं आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आपको समय 10 मिनट का दे रहा हूं, मुझे ये बताइए कि कितने बजे सामान वापस करेंगे। वो ऑर्डर है, आप लोगों के सामने मैं शेयर करूंगा। कोर्ट ने कहा कि मैं आप, वो आया तो उन्होंने बोला 4 बजे। उन्होंने बोला 4 बजे का मतलब 4 बजे वापस होना चाहिए, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। तो धीरे धीरे हम लोगों के फेवर में ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन इससे हताश होने की जरूरत नहीं है कि बहुत जल्दी नहीं आया, आएगा, ठीक है, लेकिन एकता के साथ रहने पर आएगा। तो इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं एक नारे के साथ। मैं चाहता हूं मेरे साथी जो आए हैं उन्हें भी आप मिल लें। विभूति हमारे साथ आए हैं और प्रज्ञा आई हैं,
साथियों, इन सभी एडवोकेट्स के लिए जोरदार तालियों से आप स्वागत करेंगे। मधुर मधुर। ये एडवोकेट्स लगातार आपकी आवाज को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उठाते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ ही लोग आ पाए हैं, सब लोग नहीं आ पाए क्योंकि कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं, आप लोगों के भी केसेस चल रहे हैं, तो इसीलिए नहीं आ पाए सब लोग। लेकिन हमारी टीम आपके साथ सदा